मेरा नाम है अंकुश और आज हम बात करने वाले हैं एस 620 के बारे में, यूजिंग दी वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। लास्ट हमने बात की थी एस 500 के बारे में, ऑडिट एविडेंस, जिसमें हमने पढ़ा था कि ऑडिटर की 3 ड्यूटीज होती हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट को लेके। दैट इज फर्स्ट इवेलुएटिंग द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। दूसरा होता है दैट इज ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ एन मैनेजमेंट एक्सपर्ट। और तीसरा होता है इवेलुएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क टू बी यूज्ड एज अ ऑडिट एविडेंस when the information is produced using the work of an management expert। आज हम बात करेंगे ऑडिटर एक्सपर्ट के बारे में। एंड एज यू नो, बुक जो हम रेफर करने वाले हैं वो है सीए पंकज गर्ग सर की, ठीक है। और ये वीडियोस एप्लीकेबल हैं सीए फाइनल न्यूज़ सिलेबस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एस 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। तो अगर बात करें कब एक ऑडिटर किसी एक्सपर्ट को हायर करता है, लेट्स सपोज there is a matter which is significant for the purpose of our audit, and that matter require expertise in a field other than accounting and auditing. Then auditor will check क्या मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट की मदद ली है उस मैटर के रिस्पेक्ट में। अगर मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट की मदद नहीं ली एंड वो मैटर काफी सिग्निफिकेंट है फॉर द पर्पज ऑफ आवर ऑडिट एंड इट कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम उस केस में एक एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। बट इन केस अगर मान लो मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को हायर किया था, देन वी विल इवैल्यूएट एज पर एस 500 वी विल इवैल्यूएट इट्स कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। जब हम उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को इवैल्यूएट कर रहे थे तब हमें क्या लगा कि मैनेजमेंट का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है उस एक्सपर्ट के काम के ऊपर, या फिर वो बायस्ड है, या फिर उस एक्सपर्ट का खुद का कोई इंटरेस्ट है एंटिटी के अंदर। मान लो ही इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेयर्स इन द एंटिटी, तो उस केस में ऑडिटर में हैव द डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। तब एक ऑडिटर अपने एक्सपर्ट को हायर कर सकता है, ठीक है। पढ़ेंगे दिस एसेट डील विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द यूज ऑफ एन इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन ए फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज अदर देन द अकाउंटिंग और ऑडिटिंग व्हेन द वर्क इज यूज्ड टू असिस्ट द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मेन पर्पस क्या है एक एक्सपर्ट को हायर करने का, दैट इज टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। एक बात का ध्यान रखेंगे हम कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी चाहे वो किसी एक एक्सपर्ट को हायर कर ले। ही विल सोलली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओपिनियन। पढ़ेंगे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस्ड बाय द ऑडिटर्स यूज ऑफ द वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट। ही रिमेन सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो सकती चाहे वो किसी भी, और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ होगा। इस एमटीपी में आया था ये हमारे 2019 के अंदर कि क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी अगर वो किसी एक एक्सपर्ट के काम के ऊपर, अगर वो अपनी रिपोर्ट के अंदर रेफरेंस दे रहा है किसी ऑडिटर के, किसी एक्सपर्ट के काम को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी, ठीक है। Auditor responsibility will not be reduced even if he uses the work of an auditor expert, ठीक है। He will solely be responsible for his opinion, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं किन केस में स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। वेयर एंगेजमेंट टीम मेंबर इज एक्सपर्ट इन ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एंड ऑडिटर यूजेस द वर्क ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ऐसे 500 एप्लीकेबल होगा इस केस में। देन बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का, दैट इज टू डिटरमिन वेदर द यूज ऑफ द वर्क ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट एंड वेदर दैट वर्क इज एडिक्वेट फॉर द ऑडिटर्स पर्पज। क्या एक्सपर्ट को हायर करने की नीड है, एंड इन केस अगर हम एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो उस काम जो उसने हमें काम करके दिया उसकी एडिक्वेसी को चेक करेंगे फॉर द ऑडिटर्स पर्पज। देन बात करते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। जैसे कि हमने ऐसे 500 के अंदर पढ़ा था मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन। कौन होता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट? ही कैन बी द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हैविंग द एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन द अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, whose services are used by the entity to assist the entity in preparing the financial statement। वहाँ पे क्या था, उसके काम को इस्तेमाल करता है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। यहाँ पे इसके काम को इस्तेमाल किया जाता है ऑडिटर के द्वारा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए। रीडिंग करेंगे एन इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन possessing expertise in a field other than the accounting or auditing, whose work in that field is used by the auditor to assist the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidences।
इस बात को याद रखेंगे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू ऑब्टेन दी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. देन auditor expert, he can be the internal expert or the external expert. Internal expert, like he can be the partner or the staff in the own firm or in the network firm, and he can be the external expert. And auditor expert may either be the auditor internal expert, who is the partner, staff, including the temporary staff of the auditor firm or the network firm, or an auditor's external expert. ठीक है, यहाँ बात होगी हमारी ऑडिटर्स एक्सपर्ट के बारे में. देन बात करते हैं हम मैटर्स वेयर ऑडिटर कैन यूज द एक्सपर्ट फॉर. सो वो कौन से मैटर्स है जिस पे ऑडिटर एक एक्सपर्ट की मदद लेता है. नवंबर 2010 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन क्या पूछा गया था. क्वेश्चन वॉज while doing the audit, Ram the auditor required report from the expert for the purpose of audit evidence, and what type of the reports or the opinion he can obtain, and to what extent he can rely upon the same. तो कौन से मैटर्स है जिस पर ऑडिटर एक एक्सपर्ट का ओपिनियन दे सकता है. द वैल्यूएशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ज्वेलरी, वर्क ऑफ आर्ट, एंटीक, इंटेंजिबल assets acquired and the liability assumed in the business combination, and assets that may have been impaired. ठीक है, इनकी वैल्यूएशन, या फिर एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ द लाइबिलिटीज लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स, इंडेक्स 19 के अंदर हमारा कवर होता है. Actuarial calculation of the liabilities associated with the insurance contracts or the employee benefit plans, estimation of the oil and gas reserves, valuation of the environmental liabilities and the site cleanup costs like decommissioning costs, then interpretation of the contract laws and their regulations, and analysis of the complex or the unusual tax compliances. वर्ड बाय वर्ड इनको याद कर लेंगे क्योंकि लैंग्वेज को याद करना ही पड़ेगा एग्जाम के अंदर अगर हमें लिखना है तो यही है. देन हम बात करेंगे प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग द वर्क ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट. प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग द वर्क ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट. क्या स्टेप्स फॉलो करेगा एक ऑडिटर जब वो किसी एक एक्सपर्ट के काम को इस्तेमाल करेगा. तो सबसे पहले वो डिटरमिन करेगा क्या उसको जरूरत है कि एक्सपर्ट की. डिटरमाइनिंग द नीड ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट. आफ्टर डिटरमाइनिंग द नीड, अगर मान लो उसको लगता है कि उसको एक एक्सपर्ट हायर करना ही पड़ेगा, उसको सर्विसेज अवेल करनी ही पड़ेगी एक एक्सपर्ट की, he will evaluate the competence, capability and objectivity of that expert. Like in case of the management expert, the auditor evaluate the competence, capability and objectivity. Similar in the case of the auditor expert also, he will evaluate the competence, capability and objectivity of that expert. Then after evaluating the competence, capability and objectivity, उसके बाद auditor obtain करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट. अंडरस्टैंडिंग obtain करने के बाद there shall be a formal written agreement between the auditor and that expert, and it shall be in the form of the engagement letter. After the agreement, auditor एक्सपर्ट अपना काम करके देगा. उस काम को ऑडिटर इवेल्युएट करेगा, उसकी एडिक्वेसी को चेक करेगा. उसकी एडिक्वेसी को चेक करने के लिए वो कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा. देन आफ्टर फॉलोइंग दोज प्रोसीजर्स, अप्लाइंग दोज प्रोसीजर्स, ही विल चेक क्या वो वाला काम जो एक्सपर्ट ने करके दिया क्या वो एडिक्वेट है. इन केस अगर वो एडिक्वेट है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा. लेकिन अगर वो काम एडिक्वेट नहीं है, देन उस केस में क्या वो करेगा, वो उस एक्सपर्ट से बात करेगा एंड फर्दर प्रोसीजर्स करने के लिए उसको एग्री करेगा. एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द फर्दर प्रोसीजर्स, अगर वो स्टिल उसके काम के ऊपर रिलाय नहीं कर पा रहा, तो वो एक अनदर एक्सपर्ट को हायर करेगा. उस अनदर एक्सपर्ट को भी हायर करने के बाद अगर वो स्टिल उस काम के ऊपर रिलाय नहीं कर पा रहा, तो उस केस में ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. तो ये स्टेप्स हैं वो जो फॉलो करेगा ऑडिटर. तो इनको डिटेल स्टडी करते हैं. पहला स्टेप आता है हमारा डिटरमाइनिंग द नीड फॉर द ऑडिटर एक्सपर्ट. नीड कब होती है हमें, जब हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ते हैं, मैटर काफी सिग्निफिकेंट है, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के ऊपर हम रिलाई कर नहीं सकते, तो उस केस में हमें खुद के एक्सपर्ट की नीड पड़ती है. सो इफ expertise in a field other than the accounting or auditing is necessary to obtain the sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall determine whether to use the work of an auditor expert. ठीक है. देन हम इसमें तीन चीजों के बारे में बात करेंगे while determining the need for an auditor expert. किन तीन बातों के बारे में बात करेंगे हम. पहला, मैटर ऑन विच असिस्टेंस ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट में बी रिक्वायर्ड.
considerations when deciding whether to use an auditor expert, और तीसरा factors influencing the auditor's decision with respect to the use of the auditor expert when management had used an management expert। अगर मान लो मैनेजमेंट ने अपना खुद का एक्सपर्ट एक हायर किया हुआ है तो उस केस में कौन से वो फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करेंगे हमारे डिसीजन को कि हम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम को ना इस्तेमाल करके हम खुद के एक्सपर्ट को हायर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर्स ऑन विच असिस्टेंस ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट में भी रिक्वायर्ड। तो एट द टाइम ऑफ द प्लानिंग स्टेज, जब हमें अगर मान लो कोई ऐसी एंटिटी है जिसका हमने पहले कभी ऑडिट नहीं किया, तो उस केस में उस एंटिटी की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए वी कैन टेक द असिस्टेंस ऑफ एन अनदर एक्सपर्ट फॉर ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। दैट इज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यूजिंग दीज प्रोसीजर वी आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे 315 के अंदर ही हमारे दोनों कवर हो जाते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वी ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड द इंटरनल कंट्रोल। देन रिस्क हमने असेस कर लिया, उसके बाद हम क्या करते थे, वी विल डिटरमिन एंड इम्प्लीमेंट द ओवरऑल रिस्पॉन्सेज दैट आर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। वी डिटरमिन एंड इम्प्लीमेंट द ओवरऑल रिस्पॉन्सेज टू दोज असेस्ड रिस्क एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, and we design and perform the further audit procedures to respond to such risk at the assertion level। ठीक है, assertion level फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात हमें पता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। assertion लेवल की जब हम बात करते हैं तब हम पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या बैलेंसेस की बात करते हैं। ठीक है, then assertion level पे we perform the test of control and substantial procedures। test of controls like क्या जो हमने ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स की बात की है क्या वो एग्जिस्टेंस में है, क्या वो इफेक्टिव हैं, क्या वो अप्लाई होते हैं थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, एंड सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स की जब हम बात करते हैं तब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स की। डिटेल में हमने बात की थी जैसे 500 के टाइम पे। रिवाइज करने के लिए आप उन वीडियोस को उस वीडियो को दोबारा रेफर कर सकते हैं जिसके अंदर हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स की अगर बात करें तो वाउचिंग वेरिफिकेशन एनालिटिकल प्रोसीजर्स की बात करें तो उसमें आ जाता है हमारा रिलेशन इवेल्युएटिंग द रिलेशनशिप एंड द रेशियोस, ट्रेंड एनालिसिस एटसेट्रा। देन वी विल इवेल्युएट द सफिशिएंसी एंड द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन जो हमने एविडेंसेस ऑब्टेन किए हैं क्या वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट हैं, लाइक ऑडिटर इज गोइंग टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो उसने अपनी एविडेंसेस ऑब्टेन किया है वो एक एक्सपर्ट से ओपिनियन लेता है क्या ये जो एविडेंसेस हैं क्या वो सफिशिएंट है जो मैं अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ। इन एविडेंसेस को बेस मान के क्या मैं इस ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, इन मैटर्स के ऊपर ऑडिटर एक असिस्टेंट ले सकता है। कंसिडरेशंस व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू यूज एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। किन फैक्टर्स को एक ऑडिटर कंसीडर करेगा जब वो डिटरमिन करेगा नीड वेदर टू यूज एन ऑडिटर एक्सपर्ट और नॉट। कौन से वो फैक्टर्स हैं? पहला सबसे पहला फैक्टर आता है वो है कि मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को हायर किया, जिस बात में हम बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं कि मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को हायर किया है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डेट मैटर्स। वेदर द मैनेजमेंट हैज यूज्ड अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर एक्सपर्ट को हायर किया है देन उसके बाद हम बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो एक ऑडिटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक्सपर्ट को हायर करने में, बाद में पढ़ेंगे। देन इसमें सेकंड पॉइंट है हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर इंक्लूडिंग इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैटर कॉम्प्लेक्स है, सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, देन उस केस में भी हम एक एक्सपर्ट को हायर करेंगे। गलती होने के चांसेस कितने ज़्यादा है उस मैटर के अंदर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देन एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ द प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्ड टू द आइडेंटिफाइड रिस्क इंक्लूडिंग द ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस with the work of expert in relation to such matter and availability of the alternate source of audit evidence। कहने का मतलब है अगर मान लो alternate source of audit evidence available है then that also affect our decision to use the auditor expert। then also and second thing is अगर auditor को knowledge है या फिर उसने इस फील्ड में ऑलरेडी उसने उसका कुछ एक्सपीरियंस रहा है उस काम को लेके then that factor is also is going to reflect our decision whether to appoint a auditor expert or not। then हमने ऊपर बात की थी कि क्या मैनेजमेंट ने किस एक्सपर्ट को हायर किया। then factor influencing the auditor decision with respect to the use of the auditor expert when management had used a management expert। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ऑडिटर के डिसीजन को to use the auditor expert when the management has already used a management expert।
जब मैनेजमेंट ने ऑलरेडी किसी काम को एक एक्सपर्ट के द्वारा किया गया तो कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, जो ऑडिटर को मजबूर कर रहे हैं ऑडिटर एक्सपर्ट यूज करने के लिए। तो लाइक हमने ऐसे 500 जब डिस्कस किया था, हमने मैटर्स डिस्कस किए थे जो इफेक्ट करते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर when the information is produced using the work of the management expert. Similarly वही के वही सारे फैक्टर्स हमारे यहाँ पे भी आएंगे। लाइक हमने वहाँ पे जब डिस्कस किया था कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, क्या मैनेजमेंट का कोई इन्फ्लुएंस है, ऑडिटर का पास्ट एक्सपीरियंस उस काम को लेके, क्या वो एम्प्लॉई है मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, तो वही के वही फैक्टर्स हमारे यहाँ पे भी आएंगे। डिस्कस करेंगे नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव of the management expert's work, whether the management expert is employed by the entity or is partly engaged by it to provide the relevant services. उसको वो मैनेजमेंट का एम्प्लॉई है या फिर उसकी सर्विसेज को अवेल किया गया है मैनेजमेंट के द्वारा। The extent to which management can exercise control or influence over the work of the management expert. मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम के ऊपर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एंटिटी का। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, लाइक उसकी क्वालिफिकेशन, क्या वो अपनी क्वालिफिकेशन से इस्तेमाल कर भी पा रहे हैं या नहीं, उसकी कैपेबिलिटीज। वेदर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और अदर प्रोफेशनल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, क्या उसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड्स या कोई रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल हैं। लाइक अगर हम सीए प्रोफेशन की बात करें, हमारे ऊपर आईसीआई ने कुछ रेगुलेशंस अप्लाई करके स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है हमारे ऊपर जो हमारे ऑडिट को रेगुलेट करता है, वैसे ही क्या इस एक्सपर्ट के काम के ऊपर कोई स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है। टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स। देन एनी कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी और द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क, कोई इंटरनल कंट्रोल्स है एस्टैब्लिश एंटिटी के अंदर जो एक्सपर्ट के काम के ऊपर इम्पैक्ट डालते हो, कोई कंट्रोल्स एस्टैब्लिश्ड हो, कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी और द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क, ये बात होगी। देन हमने लाइक इन द केस ऑफ ऐसे 500 इवेल्युएट किए थे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सिमिलरली हम यहाँ पे भी इवेल्युएट करेंगे। डिटेल्ड में देखने के लिए आप एक बार उस वीडियो को रेफर कर लेना, ऐसे 500 वाली वीडियो को। यहाँ पे एक बार ओवरव्यू ले लेंगे, इवेल्युएटिंग द कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है हमारा नेचर एंड लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, हम उसकी क्वालिफिकेशन के थ्रू चेक कर लेंगे। कैपेबिलिटी, क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटेंस को, एबिलिटी टू एक्सरसाइज द कॉम्पिटेंस इन सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट। देन ऑब्जेक्टिविटी, बायसनेस या फिर मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस, पॉसिबल इफेक्ट्स दैट द बायस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स मे हैव ऑन द प्रोफेशनल बिजनेस जजमेंट। ठीक है, नाउ इन चीज़ों को चेक करने के लिए कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी सोर्सेज क्या है, लाइक उसका पर्सनल एक्सपीरियंस, ऑडिटर का पर्सनल एक्सपीरियंस विद द प्रीवियस वर्क ऑफ डेट एक्सपर्ट से डिस्कशन करके वो एक जनरल आइडिया लगा सकता है उसकी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटीज का। डिस्कशन विद डेट एक्सपर्ट, उन लोगों से डिस्कस करके जो फेमिलियर है उस एक्सपर्ट के काम से। डिस्कशन विद अदर ऑडिटर और अदर्स हु आर डिस्कशन विद अदर ऑडिटर और अदर्स हु आर फेमिलियर विद द एक्सपर्ट्स वर्क। देन नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट्स, कॉम्पिटेंस चेक करने के लिए नॉलेज ऑफ द एक्सपर्ट्स क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी, इंडस्ट्री एसोसिएशन, लाइसेंस टू प्रैक्टिस और अदर फॉर्म्स ऑफ द एक्सटर्नल रिकॉग्निशन, कोई उसकी बुक्स या पेपर्स पब्लिश हुई हो तो उसकी मार्केट में रिस्पॉन्स, ऑर्डर फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स। अगर इनकेस इंटरनल एक्सपर्ट है वो तो उसके ऊपर जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स SQC1 जो स्टैंडर्ड डील करता है इससे, तो वो जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है। देन कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी की बात होगी, उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। जब हम ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करेंगे तो वो कैसे करेंगे हम ऑब्जेक्टिविटी इवैल्यूएट करने के लिए हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से, पूछेंगे मैनेजमेंट से कि क्या कोई इंटरेस्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। वी विल इंक्वायरी ऑफ द एंटिटी अबाउट एनी नॉन इंटरेस्ट और द रिलेशनशिप दैट द एंटिटी हैज विद द ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट दैट मे अफेक्ट द एक्सपर्ट्स ऑब्जेक्टिविटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उस एक्सपर्ट से कि क्या कोई सेफ गार्ड्स हैं, लाइक इन केस ऑफ सेफ प्रोफेशन, अगर मान लो ऑडिटर होल्ड करता है कोई मेजर नंबर ऑफ शेयर किसी एंटिटी के अंदर या उसका कोई रिलेशनशिप है उस एंटिटी से, तो वो उसका ऑडिट नहीं कर सकता।
लाइक सिमिलरली क्या कोई सेफ गार्ड्स हैं या फिर कोई प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है उस एक्सपर्ट के प्रोफेशन के अंदर, तो discuss with that expert any applicable safeguard including any professional requirements that apply to that expert and evaluate whether the safeguards are adequate to reduce the threat to an acceptable level. Then auditor after asking the expert कि क्या कोई safeguards applicable हैं आपके प्रोफेशन के अंदर, we will check the adequacy of those safeguards. Then हमने ऊपर बात की थी नॉन इंटरेस्ट रिलेशनशिप के बारे में, तो कौन कौन से इंटरेस्ट और रिलेशनशिप इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हमारे। इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स दैट मे बी रेलेवेंट टू डिस्कस विद द ऑडिटर एक्सपर्ट इंक्लूड फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है, एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, एनी बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, कोई बिजनेस का पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है, प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज बाय द एक्सपर्ट इंक्लूडिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन द केस ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्ट दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन. In some cases, it may be inappropriate for the auditor to obtain written representation from the auditor external expert about any interest or relationship with the entity of which the expert is aware. कई बार क्या होता है ऑडिटर obtain करेगा written representation from that expert कि you are required to disclose any sort of the interest or the relationship that you are holding right now. कोई भी interest or relationship which you are aware of right now, you need to disclose that. ठीक है, तो WR obtain करेगा इस रिस्पेक्ट में उस एक्सपर्ट से. तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है, ऑब्जेक्टिविटी कैसे हम इवेल्युएट करेंगे. इसके बाद हम बात करते हैं obtaining an understanding of the field of the expertise of the auditor expert. Like in case of the management expert, we obtain an understanding of the work of that expert. Similarly, in this case also we will obtain an understanding of the field of the expertise of the auditor's work. क्यों? ताकि it enable the auditor to determine the nature, scope and objective of that expert's work for the auditor's purpose and to evaluate the adequacy of that work for the auditor's purpose. ठीक है, इस पर्पस के लिए हम ऑब्टेन करेंगे. ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं हम उसके कौन से स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं उसके बारे में, एजम्पशन मेथड्स कौन से यूज़ कर रहा है उस बारे में नॉलेज ऑब्टेन करेंगे, क्या सोर्स डेटा को यूज़ कर रहा है उस सब के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे. देन इसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे. वी विल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद दैट एक्सपर्ट एंड एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग एंड इट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ द एंगेजमेंट लेटर. बात करेंगे एग्रीमेंट विद द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर काफ़ी टाइम क्वेश्चन भी फ्रेम हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. तो क्या कह रही है, एग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग ऑन दी फॉलोइंग मैटर्स. किन मैटर्स के ऊपर एग्रीमेंट होगा? नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क इंक्लूडिंग रेलिवेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशन एंड द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट. उसकी नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव उस एक्सपर्ट के काम को लेके. देन रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर एंड ऑडिटर एक्सपर्ट. ऑडिटर और ऑडिटर एक्सपर्ट उन दोनों की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी. ऑडिटर एक्सपर्ट ऑडिटर इन्फॉर्मेशन देगा ऑडिटर एक्सपर्ट को और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएगा. वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दोनों की रहेंगी उस एग्रीमेंट के अंदर डिफाइन करेंगे. देन नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट कब वो फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, ठीक है, रिपोर्ट किस वे में प्रिपेयर की जाएगी, उस सब के बारे में टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाएंगी. दैन नीड फॉर द ऑडिटर एक्सपर्ट टू ऑब्जर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट एंड द एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन. क्योंकि हम अपने क्लाइंट का डेटा शेयर करने वाले हैं एक आउटसाइड द एंटिटी पर्सन के साथ, तो उस केस में बात कॉन्फिडेंशियलिटी की आ जाती है. इट्स अ सेंसिटिव मैटर. तो लॉ की भी रिक्वायरमेंट और एथिकल रिक्वायरमेंट भी है कि हम एग्रीमेंट कर लें कि वो क्लाइंट के एंटिटी की इंफॉर्मेशन जो हमारी क्लाइंट है उसकी इंफॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अपने तक रखेगा. ठीक है, ना वो खुद के पर्पज के लिए उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करेगा. ठीक है, इस कॉन्फिडेंशियलिटी के मैटर को भी हम उस एग्रीमेंट के अंदर एनालिस्ट कर देंगे. तो ये हमारे 4 मैटर्स हैं जो जिनके ऊपर हमारे एग्रीमेंट की बात की गई है. क्या आ जाते हैं उसके अंदर हमारे नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट, ऑडिटर और ऑडिटर एक्सपर्ट की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड द फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट. एंड चौथा, नीड फॉर द ऑडिटर एक्सपर्ट टू ऑब्जर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी. इट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द एथिकल रिक्वायरमेंट और द लोअर रेगुलेशन. देन वही बात की एग्रीमेंट हमारा एंगेजमेंट लेटर की फॉर्म में होगा. देन बात करते हैं फैक्टर्स
suggesting the need for the detailed and written agreement with the auditor expert. कौन से वो फैक्टर्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि एग्रीमेंट रिटर्न के अंदर होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए और डिटेल्ड होना चाहिए? इसके ऊपर काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। एमटीपी अक्टूबर 18 में आया हुआ है, मार्च 19 में आया हुआ है, आरटीपी मई 19 में आया हुआ है, नवंबर 16 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ हुआ है। अगर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है ये, X Limited had a net worth of 1300 crore because of which the index become applicable to them. The auditor had the, और सीधी बात पे हैं, क्या कह रही है? The auditor did not enter into a formal agreement with the auditor expert. Please advise. Auditor formal agreement, auditor ने formal agreement नहीं किया auditor expert के साथ। आप क्या राय देना चाहेंगे? एडवाइस करो auditor expert, auditor को। तो इसके अंदर हम वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जो सजेस्ट करते हैं ऑर्डर को टू हैव अ डिटेल्ड एग्रीमेंट विद ऑर्डर एक्सपर्ट। कौन से वो फैक्टर्स हैं? लाइक हमने ऊपर बात की थी कि जो ऑर्डर एक्सपर्ट है उसके पास क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो इट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ एग्रीमेंट टू नॉट टू डिस्क्लोज द क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विद एनी अदर पार्टी, ठीक है। सो द ऑर्डर एक्सपर्ट विल हैव, सिंस द फैक्टर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन से वो फैक्टर्स हैं? पहला, ऑर्डर एक्सपर्ट विल हैव द एक्सेस टू द सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल एंटिटी इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन सेकंड थिंग बात करें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट इज़ नॉट अगर हम बात करें एक नॉर्मल रिलेशनशिप की, एक अगर हम किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो हम उससे ओपिनियन लेते हैं, हम उससे एडवाइस लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सोलली पर्पस है दैट इज टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सो द रिस्पेक्टिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर एंड द ऑडिटर एक्सपर्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज नॉर्मली एक्सपेक्टेड, एंड देन एनी मल्टी जुडिशनल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई, लाइक इन केस ऑफ द सीए प्रोफेशन ICI, और इन केस ऑफ अगर हम एडवोकेट प्रोफेशन की बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। So any multi-jurisdictional legal or regulatory requirements apply. The matter to which the auditor expert work relates to is highly complex. अगर काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैटर है तो इसलिए भी एग्रीमेंट होना चाहिए। Auditor has not previously used work performed by that expert. क्योंकि उसने पहले कभी उस एक्सपर्ट के साथ काम नहीं किया, उसको नॉलेज नहीं है कैसा वो काम करता है, तो इट इज़ बेटर टू हैव एन एग्रीमेंट ना। And the greater the extent of the auditor expert work and its significance in the context of the audit, कितना significant matter है वो हमारे audit के लिए, तो it is better to have the written agreement। कौन सा हमने 6 matters की बात की है जो affect करते हैं auditor के decision को to have a written agreement। पहला हमने बात की confidential information की, क्योंकि client की confidential information शेयर हो रही है एक outside party के साथ, तो there should be an agreement। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी डिफाइंड, क्योंकि एक नॉर्मल जैसे अगर नॉर्मली हम किसी एक्सपर्ट को हायर करते हैं किसी सर्विसेज के लिए, वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दी ऑडिटर एंड एक्सपर्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज नॉर्मली एक्सपेक्टेड। कोई एनी रिक्वायरमेंट मल्टी जुडिशनल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है। मैटर जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमने पहले ही उस ऑडिटर के साथ नहीं काम किया हुआ, तो इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके काम को नहीं जानते, इसलिए ज़रूरी है कि हम एग्रीमेंट कर लें। एंड द ग्रेटर टू द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट, किस हद तक हम उसके काम को, क्योंकि हम काफ़ी ग्रेट एक्सटेंट तक उस काम को इस्तेमाल करने वाले हैं और वो हमारे ऑडिट के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो दीज आर दोज मैटर्स जो अफेक्ट करते हैं ऑडिटर, जो रिक्वायर करते हैं ऑडिटर को टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट, ठीक है। तो लर्न कर लो अच्छे से, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, RTP में पूछा गया है, MTP में पूछा गया है, नवंबर 16 में भी आया है। देन इसके बाद ऑडिटर ने वो अपना काम, उस एक्सपर्ट ने अपना काम करके दे दिया। नाउ द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इज टू इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क। अब ऑडिटर की ड्यूटी है उस एक्सपर्ट के काम को इवेल्युएट करने की। तो जैसे कि हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट में पढ़ा था, 3 चीज़ों को हम चेक करते हैं। पहला आता है हमारा फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, दूसरा आता है हमारा assumptions एंड मेथड्स यूज्ड, एंड द तीसरा हमारा सोर्स डेटा यूज्ड।
एजम्पशंस, पहली बात फाइंडिंग एंड कंक्लूजन के रिस्पेक्टिव हम 4 चीज़ें देखते थे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के केस में। पहला आता था हमारा रेलेवेंस, दूसरा रीजनेबलनेस, तीसरा कंसिस्टेंसी और चौथा आता था हमारा क्या वो रिफ्लेक्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसकी फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। यहाँ पे आती है 3 बातें उस फाइंडिंग एंड कंक्लूजन को लेके। पहला आता है हमारा रेलेवेंस, दूसरा रीजनेबलनेस एंड तीसरा कंसिस्टेंसी विद अदर ऑडिट एविडेंस। दूसरा आता हमारा एजम्पशंस एंड मेथड्स यूज्ड, लाइक हमने बात की थी जब ऐसे 500 डिस्कस किया था एक्चुरियल की कैलकुलेशन को लेके, एक्चुअली की कैलकुलेशन को लेके इन केस ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट। तो जो उसने एजम्पशन मेथड्स यूज किए हैं क्या वो रेलेवेंट है, रीजनेबल है। और तीसरी बात आ जाती है हमारी सोर्स डेटा को लेके, उसका रेलेवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। याद होनी चाहिए ये वर्ड्स, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इनके ऊपर मार्क्स भी बेस्ड हैं। देन ये जो हमने बात की कि हम फाइंडिंग एंड कंक्लूजन की रेलेवेंस, रीजनेबलनेस, कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे, हम मेथड्स और जो हमारे एजम्पशंस और मेथड्स हैं उनकी रेलेवेंस, रीजनेबलनेस को चेक करेंगे। कौन से वो प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम इनको चेक करेंगे। तो अगर हम प्रोसीजर्स की बात करें तो इसमें हमारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं। वी विल इंक्वायर द ऑडिटर एक्सपर्ट, वी विल रिव्यू द वर्किंग पेपर ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट, we will perform the corroborative procedures that are the additional procedures, we will discuss with the another expert, हम another expert की भी राय ले सकते हैं, and we will discuss with the management। जो ऑडिटर एक्सपर्ट की रिपोर्ट है हम उसको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। ये नवंबर 18 में पूछा गया न्यूज़ लेवल्स के अंदर, देन मई 19 में भी पूछा गया। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या था, नवंबर 18 क्वेश्चन वॉज स्टेट what may be the evaluative or the review procedures that the statutory auditor may do before concluding as to the relevance and the reasonableness of the auditor expert work for using it for the auditor purpose। यही क्वेश्चन मई 19 में पूछा जब उसने पूछा स्टेट द स्पेसिफिक प्रोसीजर विच CAW would follow to evaluate the adequacy of the work performed by Mr. J। जब उसके काम को इवेल्युएट करेगा तो किन प्रोसीजर्स को वो फॉलो करेगा। इसमें आ जाता है हमारे वही जो हमने अभी डिस्कस किया, इंक्वायरी, रिव्यू ऑफ द वर्क पेपर, कॉर्पोरेटिव प्रोसीजर्स, डिस्कस विद अनदर एक्सपर्ट एंड डिस्कशन ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट विद द मैनेजमेंट। देन आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दीज प्रोसीजर्स, अगर मान लो ऑडिटर को उस काम की एडिक्वेसी नहीं लगती, ठीक है, ऑडिटर डजंट फील द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिटर एक्सपर्ट, तो वो एक्सपर्ट को कहेगा टू परफॉर्म द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, वो उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर देता है। फिर भी अगर मान लो ऑडिटर को एडिक्वेट नहीं लगता फॉर द ऑडिटर पर्पज, तो उस केस में वो अनदर एक्सपर्ट को हायर करेगा, ठीक है, उस एक्सपर्ट से भी वो काम करवाता है, उसी काम के ऊपर भी वो रिलाय नहीं कर पा रहा, ठीक है। देन उस केस में क्या कहता है स्टैंडर्ड हमारा कि यू कैन एक्सप्रेस द मॉडिफाइड ओपिनियन। पढ़ेंगे auditor expert work not adequate for the audit purpose, then in that case agree with the auditor expert on the nature and extent of the further work to be performed by the auditor expert, ठीक है, further work करने के लिए उसको एग्री कराएगा। then he will perform the further audit procedures appropriate in the circumstances including the engagement of the another expert, another expert को हायर कर सकता है वो। and अगर मान लो अब जो भी हमने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं वो हमारी इनएडिक्वेसी को नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, तो उस केस में ऑर्डर मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, वो रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा। ये बात होगी हमारी प्रोसीजर की, जिसमें हमने 6 स्टेप्स की बात की थी। सबसे पहले हम नीड को डिटर्मिन करेंगे, उसके बाद हमने कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को इवेल्युएट किया। देन हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की उसके काम को लेके, एग्रीमेंट की बात की हमने, उसके बाद एडिक्वेसी को चेक किया हमने उसके काम को, एंड अगर एडिक्वेट नहीं है काम तो उस केस में हमने एक्सपर्ट को हायर किया, अनदर एक्सपर्ट। एंड स्टिल अगर मान लो एडिक्वेसी को हम इनएडिक्वेसी को हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उस केस में ऑर्डर क्वालिफाई रिपोर्ट कर देगा, रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा, अपना मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। देन कौन से वो मैटर्स हैं जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को अफेक्ट करते हैं। While determining the nature, timing, and extent of the procedures to be performed with respect to the requirements of the standard, the auditor shall consider the matter including nature of the matter to which the expert work relates। वही बात, अगर मैटर कॉम्प्लेक्स है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द मैटर,
गलती होने के चांसेस कितने ज़्यादा उस मैटर को लेके। सिग्निफिकेंस ऑफ डेट एक्सपर्ट वर्क इन दी कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट के कंटेक्स्ट में उस एक्सपर्ट के काम का कितना सिग्निफिकेंस है। ऑडिटर नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस वर्क परफॉर्म बाय दैट एक्सपर्ट, अगर ऑडिटर का प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस रहा है उसके काम के साथ वो अफेक्ट करेगा। एंड वेदर द एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू द ऑडिटर फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर, इन केस अगर मान लो वो इंटरनल एक्सपर्ट है तो उसके ऊपर जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज एप्लीकेबल हैं वो अफेक्ट करेंगे हमारे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स को। देन फैक्टर सजेस्टिंग द नीड फॉर डिफरेंट और एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारे काम को, जो हमारे प्रोसीजर्स को एक्सटेंसिव इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द नीड फॉर डिफरेंट और एक्सटेंसिव प्रोसीजर, हमारे काम को, हमारे एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर्स को बढ़ाने या घटाने, या फिर नीड फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स की बात करते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं? वर्क ऑफ द ऑडिटर एक्सपर्ट रिलेट्स टू सिग्निफिकेंट मैटर दैट इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स जजमेंट, जो हमने ऊपर बात की थी। नेचर अगर कॉम्प्लेक्स है तो हमारे फर्दर, अगर कॉम्प्लेक्स है तो हमारे फर्दर प्रोसीजर्स को, हमारे एक्सटेंट बढ़ जाएगा प्रोसीजर्स का। Auditor has not previously used the work of the auditor expert and has no prior knowledge of the expert competence, capability or objectivity, क्योंकि उसने पहले कभी उसके साथ काम नहीं किया तो उसकी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी के बारे में भी वो जानता नहीं है। उसको अपने प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, उसको उसके काम के ऊपर नज़र भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, चेक करना पड़ेगा। इनकेस अगर मान लो उसने उससे पहले कभी काम किया होता, उसको उसके काम के ऊपर रिलाई कर सकता होता तो उसको बार बार उसके वर्किंग पेपर्स नहीं चेक करने पड़ते। ठीक है, हमारे प्रोसीजर्स कम हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानता, उसको अपने प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ऑडिटर एक्सपर्ट इज परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स दैट आर इंटीग्रल टू द ऑडिट रादर देन बीइंग कंसल्टेड टू प्रोवाइड द एडवाइस ऑन इंडिविजुअल मैटर। ऐसा नहीं है कि वो कोई, हम उसकी एडवाइस ले रहे किसी एक स्पेसिफिक मैटर के ऊपर। यहाँ पे हमने उसको हायर किया फॉर ऑब्टेनिंग द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, and last thing is the expert in the auditor, the expert is an auditor external expert and is not therefore subject to the firm quality control policies and procedures, क्योंकि in case he is an external expert, he is not the partner or employee or the any staff or the temporary staff, इसके ऊपर फर्म की क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। therefore the expert is the auditor external expert is not subject to the firm's quality control policies and procedures, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट है। देन बात करते हैं रेफरेंस टू द ऑडिटर एक्सपर्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या ऑडिटर को रेफरेंस देना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि हाँ उसने एक एक्सपर्ट के काम के ऊपर रिलाई किया, उसने एक एक्सपर्ट के काम को इस्तेमाल किया। क्या कहता है हमारा स्टैंडर्ड? अगर मान लो आप अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हो तो उस केस में आपको रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस अगर आप मॉडिफाइड रिपोर्ट दे रहे हो तो आप उस केस में रेफरेंस दे सकते हो टू मेक इट मोर क्लियर कि आपने मॉडिफिकेशन क्यों किया अपने ओपिनियन में। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी, जो हम दोबारा ही बात कर रहे हैं कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। ठीक है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही रहेगी अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, चाहे वो ऑडिटर एक्सपर्ट को इस्तेमाल करता या ना करता। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। तो यहीं पे हमारा स्टैंडर्ड एक्सरसाइज 620 खत्म होता है। तो यहाँ पे मैं लूंगा अब आप लोगों से इजाजत। अगला स्टैंडर्ड हम करेंगे ऐसे 501। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू, बाय बाय।